जय सेवा दोस्तों, आज की इस वीडियो आप सभी को बताना चाहूँगा कि जैस के प्रदेश अध्यक्ष पद से रामदेव काकोड़िया ने दिया इस्तीफा। तो दोस्तों यह खबर कुछ दिन पहले की है। आखिरकार जैस के प्रदेश अध्यक्ष पद से क्यों दिए इस्तीफा रामदेव काकोड़िया जी ने, तो आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक से। रामदेव काकोड़िया जी ने अपने पत्र में लिखे हैं कि जैस के समस्त दायित्वों और जिम्मेदारियों से मुक्त होने हेतु त्याग पत्र। मैं रामदेव काकोड़िया जय आदिवासी युवा शक्ति जैस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर पिछले 6 महीने में कार्यरत हूँ। पारिवारिक कारणों से मैं काफ़ी समय से संगठन के कार्यों को करने में अक्षम हूँ। घर की पारिवारिक समस्याओं और जिम्मेदारियों के कारण आगे संगठन में कार्य नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पुरखाओं की विचारधारा और पीली क्रांति को आदिम समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य निरंतर आगे भी जारी रहेगा। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई हमेशा ऐसी ही जारी रहेगी। अतः संगठन द्वारा दिए गए प्रदेश अध्यक्ष के पद और समस्त जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से आज अपना त्याग पत्र देता हूं। तो आइए देखते हैं लाइव वीडियो रामदेव काकोड़िया जी का। सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद। जितने भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमारे कुछ साथी और जुड़ जाए, इसके बाद में मैं अपनी बातें रखूंगा। जितने भी साथी जुड़े, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? कमेंट में जवाब दे साथी। जोहार। हमारे कुछ साथी और जुड़ जाए। लखन भाई, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं कि मैं 2 दिन से सवाल काफी उठ रहे हैं कि दादा ने इस्तीफा क्यों दिया है। कुछ साथी हमारे और जुड़ जाए, इसके बाद में हम लोग मैं बात रखूंगा ताकि कोई भी हमारे साथी न छूटे, उन तक सारी चीजें बातें उन तक पहुंचे, ताकि वो जो लोग हमारे असमंजस में है कि मैं पद से इस्तीफा क्यों दिया हूं, क्या कारण है, किस वजह से दिया है, कुछ दबाव में दिया है कि कोई और समस्या रही होगी। बहुत सारे लोगों का सवाल है। मैं आज सभी सवालों का जवाब दूंगा। बहुत सारे लोगों का, हमारे युवाओं का भी एक सवाल ये भी है कि क्या यहाँ से हमारे जो संघर्ष का सफर है वो क्या यहीं पर यथास्थिति में पहुंच जाएगा या फिर आगे भी चलेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारे युवाओं के मन में, बहुत सारे हमारी बहनें और हमारे बुजुर्ग साथियों के मन में सवाल है। उन सभी तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मैं आज लाइव आया हूं। और 1-2-4 दिन से ही मैं लाइव आने का सोच रहा था कि मेरी जो बातें हैं मैं लोगों तक पहुंचाऊं, हमारे युवाओं तक पहुंचाऊं, ताकि वो मेरी बातों को सुने और क्या कारण रहा है उस विषय पर हम लोग जाएं। साथियों, एक बार जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहार। जय भीम, जय मूल निवासी। जैसा कि आप सभी लोगों ने मेरे इस्तीफे की खबर सुनी और जिस प्रकार से हमारे बहुत सारे जो युवा साथी हैं उनको कहीं ना कहीं एक झटका सा लगा, और मैंने पहले ही इस्तीफे में सारी चीजें क्लियर कर दी थी कि मैं जो पद छोड़ रहा हूं वो मेरा पारिवारिक कारण है। इसके अलावा ऐसी कोई भी वजह नहीं रही कि ना मेरे ऊपर किसी प्रकार से कोई दबाव रहा, क्योंकि
प्रदेश अध्यक्ष का पद कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और मेरा शुरू से ही ये उद्देश्य रहा है कि हम किसी भी सिस्टम में, किसी भी प्लेटफॉर्म में काम करें ईमानदारी से और उसी को लेकर समय निकालकर उसके लिए काम करें। लेकिन कुछ समय से मेरी पारिवारिक समस्या, क्योंकि घर में हमारे यहाँ भी कोई भी हमारे सिवा कोई नहीं है, तो यहाँ की परिवार की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं कुछ समय से संगठन को लेकर भी काम समय नहीं निकाल पा रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं संगठन में एक बोझ बन रहा हूं। बहुत सारे पदाधिकारी ऐसे हैं हमारे बीच में संगठन में जो अपने आप को पदाधिकारी बोलते हैं, लेकिन आप सब लोग बेहतर तरीके से मुझे जानते हैं, मैं कभी भी पद, पावर और पैसे के पीछे नहीं भागा। ये सब लोग आज बेहतर तरीके से आप सब लोग जान रहे होंगे। तमाम प्रकार के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी के पीछे भाग रहे हैं। कोई कहां पे भाग रहा है, कोई बीजेपी के पीछे भाग रहा है, कोई कांग्रेस के पीछे। लेकिन शायद आप सभी लोगों ने मुझे देखा होगा, ना हम कभी किसी पार्टी के पीछे घूमे हैं, ना ही कभी किसी पार्टी के पीछे घूमेंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि दादा क्या समाज यहां से क्या आगे का सफर छोड़ देंगे? नहीं, आदिवासी डीएनए के लोग हैं भाई। हम हमारे समाज की जो लड़ाई है, हम जब जंग में उतरते हैं या तो आदिवासियों को वीरगति प्राप्त होती है या फिर विजय। हम भी इस समाज को लेकर सिर्फ मैंने पद छोड़ा है, समाज के लिए जहां भी अन्याय अत्याचार होगा, जितना भी बनेगा, बिस्तर में से कमेंट कर देते हैं। ऐसे लोगों से भी आप लोगों को सावधान हो। सिर्फ मुझे ही कमेंट नहीं करते, तमाम प्रकार के शायद नेटवर्क समस्या आ गई थी। तो हम लोग जिस विषय पे बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं जो युवा काम करना चाहते हैं, उन युवाओं को निर्वस्त करने की कोशिश करते हैं। काम कुछ करते नहीं, लेकिन कोई सोशल मीडिया में, फेसबुक में कमेंट करते रहते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप सब लोग युवा मुझे बेहतर तरीके से जानते होंगे कि इस समाज के लिए शायद मैं अपने आप में ये नहीं बोल रहा हूं कि यार हमने ये किया है समाज के लिए, लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। जो लोग एक बिस्तर में से कमेंट करते हैं ना, मैं उन लोगों के लिए चीजें बोल रहा हूं कि आप जिस समय, आपकी जिस उम्र में आप गोटियां खेल रहे थे, उस उम्र में हम लोग समाज के लिए जेल की हवा खा रहे थे। 14 वर्ष 15 वर्ष की उम्र में हमने समाज के लिए जेल काटा है। हमने 21-22 वर्ष की उम्र में समाज के लिए जिला बदर झेला है। जहां पर भी जो लड़ाई हुई हमने लड़े, चाहे नेमावर हत्याकांड हो, चाहे रातामाटी हो, चाहे शाहगंज हो, चाहे हरणगांव हो, ऐसे तमाम प्रकार की हमने लड़ाई लड़ी। और एक भी ऐसी लड़ाई नहीं है कि हमने उसमें जीत हासिल नहीं की। तमाम लड़ाई में हमने जीत हासिल की। इसके बाद जो गुलाम अंधभक्त टाइप के जो लोग रहते हैं, वो फिर भी लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि इन्होंने क्या किया समाज के लिए। अपने घर परिवार को छोड़ के एक बार जेल जाना, अपने घर परिवार को छोड़ के जिम्मेदारी उठा के रात रात भर समाज के लिए भगना, तब जाके मालूम पड़ेगी कि हाँ समाज सेवा किसे कहते हैं। आज बहुत सारे लोग समाज सेवा का चोला ओढ़ के चुनाव में कूद पड़े हैं। कोई कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा है, कोई बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमने हमारे स्वाभिमान के साथ आज किसी भी कंडीशन में समझौता नहीं किया, ना ही हम कभी करेंगे। चाहता तो मैं भी किसी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ लेता। कांग्रेस वाले पीछे घूम रहे थे, दादा वहां से चुनाव लड़ लो, यहां से लड़ लो, लेकिन विचारधारा से समझौता करना और अपने उसूलों से समझौता करना हमें मंजूर नहीं था। नहीं तो हम भी शायद किसी व्यक्ति की तरह समाज को अगर धोखा देना आता तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं आज किसी पार्टी से चुनाव लड़ता। लेकिन कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देते हैं। आज कई क्षेत्र में मैं काफी समय बाद लाइव आया हूं, क्या चल रहा है बाहर की गतिविधि शायद मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं चुनाव में कम विश्वास करता हूं और समाज के लिए लड़ना, ये चुनावी माहौल में मैं कभी रहा नहीं हूं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनके चुनाव प्रचार में क्यों नहीं जा रहे।
राजनीति से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जहां भी समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है, हम लोग वहां पे पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में एक पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसने सबसे कम उम्र में समाज के लिए सबसे ज्यादा मुकदमे झेले हैं। समाज के लिए सबसे कम उम्र में 3-3 महीने का हमने वनवास काटा। हमने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। हमने कभी भी किसी पार्टी की गुलामी नहीं की। मैंने पद से इस्तीफा दिया, पद के लालची नहीं है हम। इस समाज में नाम दिया है क्रांतिकारी, हम उस चीज को लेकर हमने सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है। मैं संगठन और इस समाज के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। अगर शरीर का एक बूंद भी अगर इस शरीर में बचेगा तो हम इस समाज के लिए बहाने के लिए तैयार है। जल जमीन जंगल और इस आदिवासी समाज के लिए आखिरी सांस तक हम लोग लड़ेंगे। चुनावी सिस्टम हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है जल जमीन जंगल और आदिवासियों को कैसे बचाना, हमारे समाज के ऊपर से अन्याय अत्याचार कैसे खत्म करना, यह हमारा विषय है। आज बहुत सारे युवा साथी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं। उन सभी से मेरी गुजारिश है कि आप चुनाव के समय पे कोई ऐसा कदम ना उठाए कि अपने घर परिवार को आने वाले समय में दिक्कत पैदा हो। सोच समझकर चुनाव लड़ना अच्छी बात है। पहले राजतंत्र में ताकत और राजा के पेट से राजा पैदा, लेकिन आज इस लोकतंत्र में कहीं ना कहीं अंगूठा और वोटों के वजह से राजा बनता है। तो चुनाव लड़ना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर परिवार और जमीन जायदाद को दांव में लगाकर चुनाव लड़ना, मैं ये नहीं मानता कि यह भी उचित है। आज बहुत सारे लोग फुल सपोर्ट के चक्कर में हमारे बहुत सारे युवा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पिताजी कि जमाने की जो बची कुची पूंजी को उसको भी लगाने पे लोग युवा साथी लगे हैं। चुनाव लड़ो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज आपको लगना चाहिए कि हाँ हम चुनाव जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं। आपके साथ में जो लोग जो आपको बोल रहे हैं कि मेरे पक्ष में 1000 वोट है तो मैं यहां से इतने वोट दिला दूंगा, मैं यहां से तुमको ये करा दूंगा, आप उन व्यक्तियों को भरोसे में मत रहना। पता चले कि चुनाव होने के दूसरे दिन तुमको रेत भरने के लिए जाना पड़े, मजदूरी करने के लिए जाना पड़े, घर परिवार को मुसीबत का सामना उठाना पड़े, आर्थिक तंगी का सामना उठाना पड़े। हमने 10 सालों में बहुत कुछ सीखा है। अभी नए नए युवाओं को नए नए चुनाव का भूत है, तो उस चीजों का भी आप लोग विशेष करके ध्यान रखें। साथियों, तमाम प्रकार के सवाल थे इस्तीफे के बाद कि इस्तीफा क्यों दिया। मैंने एक चीज मैंने कहा हूं कि चाहे हम किसी भी फील्ड में काम करें, ईमानदारी से काम करें और उसके लिए तन मन धन के साथ में उसके पूरे साथ में काम करें। कहीं न कहीं प्रदेश अध्यक्ष का पद एक बड़ा पद होता है। मैं शायद उसमें कहीं न कहीं फिट नहीं था, क्योंकि मेरे घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को समय भी चाहिए, उस हिसाब से उसको पास आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत चाहिए। मैं कहीं न कहीं तीनों चीजें मेरी मजबूत नहीं थी। हाँ, समाज के लिए लड़ने का जुनून है, संगठन के लिए पहले भी हम अगर पद में थे तब भी काम किया है, जब संगठन में नहीं है तब भी काम करेंगे। हमारा जो पद है वो अंतिम मुझालदे जैसे हमारे भाई को मुबारक हो, इंद्रपाल मरकाम जैसे हमारे साथी को मुबारक हो। हम पद के भूखे नहीं है, ना हमने कभी पद के लिए काम किया है, ना पावर के लिए कभी काम किया है। यदि अगर पद और पावर के लिए काम किया होता तो शायद आज मैं विधायक होता और आज कहीं ना कहीं विधायक का चुनाव लड़ता। लेकिन हमें समाज की चिंता थी और इसी समाज की चिंता के लिए हमने भी हमारे महापुरुषों की तरह कई प्रकार की कुर्बानियां दी है। इस समाज के लिए जो बना हमने किया। जितनी आज जो युवा हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं उनकी उम्र नहीं, उससे ज्यादा मुकदमे हमने इस समाज के लिए झेला है। जो लोग बोलते हैं ना कि बीजेपी वाले ने तुमको ये कर दिया, कोई बोलते हैं वो कांग्रेस वाले ने ये कर दिया, कोई बोलते हैं कोई किसके पीछे चल रहा है। मैं कभी किसी के पीछे नहीं चला। जो व्यक्ति मुझे गलत लगा मैं उसके खिलाफ में चला हमेशा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं वो उसके चमचे हैं, फलाना के चमचे हैं, ठिकाना के चमचे। जब लोग हमें नहीं जानते थे उससे पहले हमने समाज के लिए जेल काटा है, उनकी लड़ाई लड़ी है, डंडे खाई है, सड़कों में हमने लड़ाई लड़ी है। ये बिस्तर में से वो व्हाट्सएप चला के मोबाइल में लिखने से समाज सेवा नहीं होती। समाज के लिए लड़ना पड़ता है, तमाम प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती है, तब जाकर कहीं ना कहीं समाज अच्छे प्लेटफॉर्म में आता है।
आज चुनावी मौसम है, चुनावी के समय पर तमाम प्रकार के नेता सामने आ जाते हैं, पांव पकड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, गाएंगे। हमारे समाज को जो हम लोग नहीं जानते थे वो लोग भी हमारे सामने खड़े होंगे कि वो भी लोग भी हमारे सामने खड़े होंगे कि हम भी समाज के लिए बहुत कुछ किए होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं समाज के ऊपर किस प्रकार से जब अत्याचार होता है तो सांप सूंघ जाता है इन लोगों को, कोई बाहर नहीं आता। चुनाव का समय है, ऐसे व्यक्ति को वोट दो जो कहीं ना कहीं हमारे लिए और इस लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए किसानों के हक में बात करे, आदिवासियों के हक में बात करे, दलितों के हक में बात करे, पिछड़ों के हक में बात करे। आज कई गांव, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे सड़कें नहीं है। आज आप 500-500 रुपए में बिकेगा, 1,000 रुपए में बिकेगा, और यही लोग फिर आप जाओगे, ये लोग काम नहीं करेंगे, फिर आप ढिंडोरे पीटेगे कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। आज कई क्षेत्र में हमारे युवा साथी चुनाव लड़ रहे हैं। क्षेत्र में हमारे युवा साथी कोई जयस के माध्यम से चुनाव लड़ रहा है, कोई गोंडवाना के माध्यम से चुनाव लड़ रहा है, कोई निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। ये ऐसे युवा साथी है जो कहीं ना कहीं नेता बीजेपी कांग्रेस के लोग तो कहीं ना कहीं चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद पता नहीं कहां घुस जाते हैं, गुफा उफा ढूंढ लेते साबुत वाली। लेकिन ये जो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कोई जयस के माध्यम से लड़ रहे हैं, कोई निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कोई गोंडवाना चुनाव लड़ रहे हैं, ये ऐसे युवा है जो समाज के लिए हमेशा 5 साल तक सड़क में संघर्ष करते हैं। ऐसे युवाओं का आप ध्यान रखना। पता चले इन युवाओं के पास पैसा नहीं है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन ये युवा आपके लिए रात रात भर सड़क पे घूमते हैं, आपके हर सुख दुख में ये युवा आपके साथ में खड़े होते हैं। ऐसे युवाओं का ध्यान रखना। पूरे मध्य प्रदेश में हमारे सैकड़ों युवा चुनाव लड़ रहे हैं। उन युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि आप ईमानदारी से चुनाव लड़िए, अपने घर परिवार का भी ध्यान रखिए, अपनी आर्थिक स्थिति का भी आप लोग ध्यान रखिए। हमारे जो युवा है ये दारू मुर्गा नहीं बांट सकते बीजेपी कांग्रेस के लोगों की तरह। इनके पास गाड़ी में घूमने के लिए डीजल का पैसा नहीं, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन ये युवा जो है ये आपके लिए आने वाले समय में जब भी आपके ऊपर अत्याचार होगा, ये युवा आपके लिए सड़क से लगा के हर एक जगह थाने कचहरी तक ये युवा लड़ाई लड़ते हैं, हमें मालूम है इस बात को, और आगे भी लड़ेंगे। लेकिन आपके जमीर का सौदा 500 रुपए 500 रुपए में एक आधी साड़ी 2-4 क्वार्टर में मत कर देना, इस बात का भी ध्यान रखना। हम लोग 5 साल तक सड़क में संघर्ष करते हैं और आप लोग चुनाव आता है, चुनाव आने के बाद 2-4-500 रुपए में हमारे समाज के लोग बिक जाते हैं, पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है। साथियों, शायद है कि अगर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा के लोगों ने आदिवासियों के साथ जो किया है वो शायद किसी के साथ नहीं किया होगा। मैं बहुत सारे वीडियो में बोलता आया हूं। इस कुशासन वाली सरकार को मध्य प्रदेश से उखाड़ के फेंकना है, इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। जब बेरोजगार युवा मामा के पास जब जा रहे थे तो मामा ने किस प्रकार से बैरिकेड लगाया, तो किस प्रकार से पुलिस ने डंडा मारी थी, ये आपके गांव में आए तो सवाल करना। ये विधानसभा में जब आप लोग जा रहे थे तो इन लोगों ने खिले गाड़ रखे थे, कांटे लगा रखे थे, बैरिकेड लगा रखे थे। अब जब यही लोग आपके गांव में चुनाव में वोट मांगने आए तो आप लोग भी गांव में घुसने सुनते बोलना कि इस गांव में आप प्रवेश नहीं कर सकते। हम जब आपके यहाँ पे हमारे अधिकार मांगने, रोजगार मांगने के लिए जा रहे थे, अधिकार मांगने के लिए जा रहे थे, आपने हमारे सामने कांटे वाले खिले लगा के रखे थे। इस बात को भी आप लोगों को सवाल करना है। हम पढ़े लिखे युवा हैं, हम लोग नेताओं से सवाल नहीं करते, और वही सवाल नहीं करते तो ये नेता फिर हम लोगों को चूतिया समझते हैं, और हम लोग फिर अंधभक्ति में किसी भी व्यक्ति को वोट दे देते हैं, फिर वो हमारे 5 साल तक हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं, और हम फिर 5 साल तक सड़कों में आंदोलन करते हैं। चुनाव का समय में 17 तारीख को ऐसे व्यक्ति को आप लोग वोट दो जिसने कुछ ना कुछ समाज के लिए किया, और ऐसे व्यक्ति को वोट मत देना जो 500 रुपए में, 1000 रुपए में तुम्हारा वोट का सौदा कर दे, और फिर हम लोगों को 5 साल तक सड़क में आंदोलन करना पड़े। नेमावा वाली जैसी घटना हमको देखना पड़े, नीमच वाली जैसी घटना हमको देखना पड़े, ऐसी कई प्रकार की घटनाएं हमें ना देखना पड़े, इस समझ को आप लोगों को वोट करना है। मैं पद में रहूं ना रहूं, लेकिन इस समाज का बेटा हूं, समाज के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ूंगा, ये मेरा वादा है युवाओं से। निर्वस्त्र होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि रामदेव का सफर खत्म हो गया। इस समाज के लिए 33 मुकदमे खाए और 11 बार जेल गए हैं। इतनी आसानी से हम हार मारने वाले लोग नहीं है। बिरसा मुंडा की औलादे हैं, हम आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे।
पद में रहे ना रहे हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमें समाज के लिए लड़ाई लड़ना है, हम किसी भी प्लेटफॉर्म से समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जल जमीन दंगल की लड़ाई लड़ेंगे। हम विधायक बने ना बने, सांसद बने ना बने, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामाजिक क्रांति चलती रहनी चाहिए, सामाजिक मिशन हमारा चलता रहना चाहिए। आज मणिपुर की घटना क्या है, हमारी बहनों को नंगा करके भगाया जा रहा है। वह किसकी शासन है, किसकी सरकार है? भाजपा वालों की। और वही लोग आपके गांव में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। आप उनसे सवाल जरूर करिएगा, ये मेरा आप लोगों से सवाल है, क्योंकि युवा कहीं न कहीं पढ़े लिखे हैं, युवा समझदार है। जब आप बेरोजगार, जिस प्रकार से बेरोजगारी में आप लोग जी रहे हैं, आज तमाम प्रकार के जो घोटाले हैं, वेपम घोटाले, पटवारी घोटाला, तो फलाना ढिक घोटाला, आज तमाम प्रकार के। और जब इन घोटालों को, और जब हम लोग रोजगार मांगने के लिए सरकार के पास जाते तो हमें क्या मिलती? लाठियां। तो गांव में यही लोग आ रहे हैं। बदला लेने का समय भी अच्छा है व्यवस्थित तरीके से। इनसे सवाल जरूर करिएगा। सभी साथियों को मेरा जोहार, जिंदाबाद। जितने भी हमारे युवा साथी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश भी है और समाज से भी मेरी गुजारिश है कि युवा 5 साल तक आपके लिए मेहनत करते हैं। आप अपना वोट ईमानदार व्यक्ति को और आपके दुख दर्द में खड़े होने वाले व्यक्ति को ही वोट आप लोग देना। मेरी जहां आवश्यकता पड़ेगी हम लोग भी पहुंचेंगे, और जहां जहां भी हमारी आवश्यकता पड़ी है ये समाज जानता है, हम लोग खड़े हुए हैं और आगे भी खड़े होंगे। ऐसी कोई परिस्थिति हमारे बीच में नहीं होगी जिससे हम लोग सामाजिक मिशन को छोड़ दें। हाँ, चुनाव अलग विषय है, मैं चुनाव में ज्यादा कूदना नहीं चाहता, लेकिन हाँ, समाज के ऊपर अगर अत्याचार होगा तो सबसे पहले रामदेव कुकड़िया का सीना तैयार रहता है। यह पहले भी लोगों ने देखा है और अभी भी देखते हैं। हम लोग हमेशा समाज के लिए काम करते आए हैं, आखिरी सांस तक हम काम करेंगे। मुझे पद पावर से कोई मतलब नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे पद में रहकर हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग संगठन में पीछे से भी सपोर्ट करेंगे और जितना होगा हम लोग सहयोग भी करेंगे। तमाम युवा साथी को जोहार, जिंदाबाद। चुनावी माहौल है और तो उस चीजों का भी आप सब लोगों को ध्यान में रखना है। किस प्रकार से किस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया है, किस व्यक्ति ने तुम्हारे समाज के ऊपर अत्याचार किया है, किस व्यक्ति ने आज युवाओं को बेरोजगार बना दिया है, किस व्यक्ति ने इस लोकतंत्र को खत्म करने की बात की है, किस व्यक्ति ने संविधान को खत्म करने की बात की है, किस व्यक्ति ने मनुस्मृति लागू करने की बात की है। सारी चीजों में आपको ध्यान में रखना है। आज हमारा देश चांद पे जा रहा है, लेकिन आदिवासी इलाके ऐसे हैं कई क्षेत्रों में जहां पे 4 पहिए की वाहन की गाड़ियां नहीं जा सकती। हमारा देश जरूर चांद पे जा रहा है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में कहीं ऐसे गांव हैं जहां पे आज भी डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस नहीं जा पाती। वहां पे हमें परिवर्तन करना है। हम लोग विकास, स्वास्थ्य और रोजगार की जो बात करें उसी व्यक्ति को चुनना है। ये 1500 2000 रुपए में हम लोग तो इस देश में राजा महाराजा की औलाद है। हम लोग कोई भिखारी की औलाद नहीं जो आप लोग 500 रुपए में, 1000 रुपए में बिक जाते हो, क्वार्टर में बिक जाते हो। लोगों की मानसिकता बना रहेगी कि हम लोग आदिवासी लोग हैं, हम लोग 2 4 5 क्वार्टर में खरीद लेंगे। जो व्यक्ति आपका वोट खरीदना है व्यवस्थित तरीके से ऐसा जूता मारना कि कभी जिंदगी में आदिवासी खरीदने की कोशिश ना करे। और जो ओरिजिनल डीएनए वाला आदिवासी होगा वो कभी किसी की औकात भी नहीं कि इसको कोई खरीद लेगा। जिसके अंदर आदिवासी का खून नहीं होगा वो एक क्वार्टर में बिक जाएगा, एक साड़ी में बिक जाएगा, 1000 रुपए में बिक जाएगा। लेकिन जिसके अंदर टांटे भील बिरसा मुंडा शंकर सारा गुना सर रहेगा, क्योंकि खून जिंदा है, वो कभी किसी के सामने नहीं बिकेगा। सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद। बहुत सारे लोगों का यही सवाल था कि दादा कहीं ऐसा ना हो कि साइलेंट हो जाए। साइलेंट ने हमारे अंदर एक खतरनाक वाली मशीन बचपन से जब से पैदा हो जब से लगी है कि समाज का दर्द हम किसी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम पद में रहे ना रहे, पद का वैसे मैंने छोड़ ही दिया, पद का विषय नहीं है, लेकिन समाज के लिए काम करेंगे, किए हैं और आगे भी करेंगे और आखिरी सांस तक करेंगे। युवाओं के साथ पहले भी कंधे से कंधे मिलाकर खड़े थे और आज भी कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ में खड़े हैं और आगे भी कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ में खड़ेंगे। जब भी यह आवश्यकता पड़ेगी युवाओं की, जहां तुम्हारा पसीना बहेगा वहां रामदेव कुकड़िया खून बहाने के लिए तैयार है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये चुनावी मौसम में
जिस प्रकार से बारिश में मेंढक बाहर निकलते हैं, इसी प्रकार से जो चुनाव में जो लोग बाहर निकले हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे दुख में, हमारी पूरे लोग तुम्हारे दुख में तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए आएंगे। जितने युवा साथी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन सभी का ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। सभी को जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी, जय बिरसा, जय टांटिया, जय रंगा कोरकू, जय बिरसा मुंडा, जय बाबा साहेब, जोहार, जिंदाबाद, जय शंकर सरगुना शाह। लड़ेंगे और जीतेंगे। 17 तारीख का भी आप लोगों को विशेष ध्यान में रखना है। तो जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी।